वेलकम टू दिस क्लास फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आज हम पेपर फर्स्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसकी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई एम डॉक्टर प्रिया सोलोमन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। सबसे पहले आप देखिए कि मैट्रिक्स हम कहेंगे किसे, तो मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ m बाय n नंबर्स और फंक्शंस। इनको हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पंक्तियाँ कहा जाता है एंड n वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें स्तंभ कहा जाता है। तो अगर मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं तो मैट्रिक्स होगी कहलाएगी ऑफ द टाइप m बाय n। अगर m इज इक्वल टू n हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए, तो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है ये आप नीचे देखिए। ये हमने मैट्रिक्स की रोज रिप्रेजेंट किए, A11, A12, A13, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और ये मैट्रिक्स के कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3x3 मैट्रिक्स होगी। इन जनरल अगर आपकी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा Aij m इंटू n। ये रिप्रेजेंट करेगी m बाय n मैट्रिक्स को। अब आप देखिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। अगर ये A आपके गिवन मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो आपको परिवर्त मैट्रिक्स या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा। ट्रांसपोज को हम इस सिंबल A ट्रांसपोज से डिनोट करेंगे। तो अब आप देखिए गिवन मैट्रिक्स की ये जो फर्स्ट रो थी, इसको ट्रांसपोज में हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। दिस A11, A12, A13 ये बन गया फर्स्ट कॉलम इन द ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स की जो सेकंड रो थी, ये ट्रांसपोज में आपका सेकंड कॉलम होगी, और A मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम होगी। तो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स आती है वो होगी आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये देखिए मैट्रिक्स का सिंबल इस तरह से था Aij m बाय n। अगर आपने मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है तो ट्रांसपोज के लिए हमें इसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, इसलिए A ट्रांसपोज हो जाएगा Aj। ओरिजिनल मैट्रिक्स में Aij था तो ट्रांसपोज में Aj हो जाएगा, और अब ये जो मैट्रिक्स आएगी दिस विल बी n बाय m मैट्रिक्स, क्योंकि हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। अब हम डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स। आप ध्यान दीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफाइन की जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम A कैपिटल A Aij, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, तो यहाँ n बाय n मैट्रिक्स ये हम ले रहे हैं, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स I एंड J। अब Aij अगर इक्वल टू Aj है, दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आपने देखा था कि रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स आती है दैट इज A ट्रांसपोज। तो अगर रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड Aij इज इक्वल टू Aj है, इट मीन्स A ट्रांसपोज विल बी द सेम एज A। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स ये तब होगी अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है मैट्रिक्स A, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ आप चेक कर सकते हैं
जैसे इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है AHG, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहला कॉलम बन जाएगी, तो इस मैट्रिक्स में पहला कॉलम भी यही है AHG। इसी तरीके से सेकंड रो HBF एंड सेकंड कॉलम HBF, थर्ड रो GFC एंड थर्ड कॉलम GFC। ये आइडेंटिकल है, ये मैट्रिक्स इसलिए हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप देखकर भी पहचान सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स की डायगोनल है, इस डायगोनल के अबाउट आप मैट्रिक्स को फोल्ड करेंगे तो सेम एलिमेंट्स ओवरलैप होंगे। जैसे यहाँ पर H है तो यहाँ भी H है, ये G है तो यहाँ भी G आएगा, और ये F है तो यहाँ पर भी F है। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स। अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिफाइन होगी। तो ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है Aij n/n, ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स अगर Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj फॉर ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स I एंड J। अब Aij इज इक्वल टू माइनस Aj होने का मतलब है कि जब आप रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, मतलब यहाँ Ij था, यहाँ Ji, तो रोज एंड कॉलम्स जब आप इंटरचेंज करेंगे तो एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पे आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है। ट्रांसपोज लेने पर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का साइन चेंज हो रहा है, तो इस केस में A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -A। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होने की कंडीशन आ गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यहाँ आप इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मैट्रिक्स A जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट रो थी 0, -1 एंड -1, ये इसके एलिमेंट्स थे। अब आप ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर इसके मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम था 0, 1, 1। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0, -1, -1, जो कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का साइन चेंज करने पे आपको मिल रहा है। तो इस टाइप से आप बाकी रोज एंड कॉलम्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। ट्रांसपोज लेने पर अगर आपको -A मिल जाए तो आपके मैट्रिक्स हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप देखिए जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन की है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से Aij होता है -Aj फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। तो इन पर्टिकुलर अगर हम I इज इक्वल टू J ले लें, अब I इज इक्वल टू J लेने का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव आपको मिलेंगे। मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, दिस इज A11, A22, A33, इस तरह से। तो अगर I इज इक्वल टू J है तो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप इस कंडीशन में I इज इक्वल टू J पुट करते हैं तो आपको मिलेगा Aii इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aii ऑन पुटिंग I इज इक्वल टू J। अब दोनों को एक तरफ आप ट्रांसफर कर दीजिए तो दिस गिव्स यू 2Aii इज इक्वल टू 0 एंड दिस मीन्स Aii इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I। अब I की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर Aii इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यहाँ इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 थे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are 0.
विषम सममित मैट्रिक्स के सारे विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। अब हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। तो थ्योरम हमारी फर्स्ट थ्योरम है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब प्रूफ देखिए, हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिफाइन करते समय देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। हम इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर ये इसी के बराबर आ जाता है तो हम कह सकेंगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो प्रूफ के लिए ये जो आपकी मैट्रिक्स थी इसका हमने ट्रांसपोज निकाला है। अब A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, प्लस ये दूसरी मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, और आप डबल टाइम्स ट्रांसपोज ले लेंगे तो वंस अगेन रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होके पुरानी मैट्रिक्स ए आपको वापस मिल जाएगी। तो ये ए ट्रांसपोज को तो हमने एज सच रखा, यहाँ 2 बार ट्रांसपोज लिया हुआ है तो ये वापस मैट्रिक्स ए हमें मिल जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब आप देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था और यही मैट्रिक्स हमें वापस मिल गई है। तो सिंस द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द सेम एज ए प्लस ए ट्रांसपोज, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। तो दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वंस अगेन यहाँ 2 बार ट्रांसपोज लिया है तो ये मैट्रिक्स ए हो जाएगी। इसमें से अब आप नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब आप देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर आपको नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल रहा है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसलिए हम कह सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरे पार्ट में ए इंटू ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का हमने लिया ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया जाता है प्रोडक्ट का तो रिवर्सल लॉ लगता है। ये सेकंड पोजीशन पे जो मैट्रिक्स आ रही है, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे एंड देन इसका लेंगे। तो हमने इसको लिखा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। वंस अगेन 2 बार आप ट्रांसपोज लेंगे तो वापस आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, और ये ए ट्रांसपोज एज सच रखा है। तो अब आप देखिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर इसलिए लिया है अदरवाइज आप इनको गुणा नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट हमें लेना है, इसलिए मैट्रिसेस आपको सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेंगी। तो प्रोडक्ट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। समान क्रम की 2 सममित मैट्रिक्स का गुणा भी सममित मैट्रिक्स होगा यदि और केवल यदि वे गुणा हेतु क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें। अब ये जो शब्द है यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ, या यहाँ पर यदि दी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको 2 वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना पड़ेगा। 2 वे इम्प्लीकेशन का मतलब है कि अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और इसका विलोम भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिन एग्जाम्पल्स या थ्योरम्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है वहाँ आपको टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना होता है। तो अब प्रूफ पे आते हैं। ए एंड बी हमने ले लिए हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर के लिए तो आप चाहे प्रोडक्ट ए बी बनाएं या प्रोडक्ट बी ए लिखें, इनका ऑर्डर भी सेम होगा। थ्योरम के फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है इट इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय गुणधर्म का ही पालन कर रहा है। क्रम विनिमयता का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव लॉ को मानते हुए आपको प्रूव करना है कि अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रोडक्ट ए बी है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अब देखिए ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के लिए आपको बताया था रिवर्सल लॉ लगता है, पहले बी ट्रांसपोज लिखा जाएगा देन ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा। ये कहलाता है व्युत्क्रम नियम या रिवर्सल लॉ। तो हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखा। अब आप देखिए क्योंकि यहाँ हमने मान रखा है कि ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसलिए बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो ये आपके पास आ गया बी ए। अब हमने मान रखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए बी ए की जगह अब हम लिख सकते हैं ए बी। तो अब आप देखिए ए बी का ट्रांसपोज लिया, वापस ए बी मिल गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं रिजल्ट के कन्वर्स या विलोम पार्ट पे। कन्वर्स के लिए अब हम मानेंगे कि मान लीजिए ए बी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको सिमेट्रिक मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये सिमेट्रिक है तो क्रम विनिमय गुणधर्म यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, कम्यूटेटिव लॉ विल बी सेटिस्फाइड। अब आप देखिए जैसे ही आपने इसको सिमेट्रिक माना इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अब ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू आप लिखिए रिवर्सल लॉ को यूज़ करते हुए, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड एज सच रखिए, दिस इज इक्वल टू ए बी। अब हमें दे रखा है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसलिए बी ट्रांसपोज की जगह बी एंड ए ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड एज सच है ए बी। तो आपके पास आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी, एंड बी ए इज इक्वल टू ए बी आते ही आपका कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। तो ये टू वे इम्प्लीकेशन हमारा प्रूव हो गया कि अगर प्रोडक्ट सिमेट्रिक है तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, और अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रोडक्ट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब जो हमने फर्स्ट थ्योरम डिस्कस करी थी उसमें हमने देखा था कि ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लें तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्योंकि हमेशा सिमेट्रिक है, इसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगी। इसी तरीके से ये ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, इसे भी आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो ये आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिल गई।
अब इन्हें अगर हम जोड़ देते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इस सम को हम मान लें P प्लस Q। तो अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए A ट्रांसपोज वाला जो पोर्शन है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1/2 A और 1/2 A जोड़ के आपके पास A आ जाएगा। तो A को हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, जिनको हम P एंड Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है, दिस इज P, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q सेकंड वाला पोर्शन है और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि मैट्रिक्स A को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q। अब थ्योरम के सेकंड पार्ट के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सम के फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो गई, लेकिन दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ये अभिव्यक्ति जो हुई है P प्लस Q के फॉर्म में, ये अभिव्यक्ति अद्वितीय है। अब हमें थ्योरम के सेकंड पार्ट के लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, ये प्रूव करने के लिए मान लीजिए A को हम R प्लस S इस फॉर्म में भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ R सिमेट्रिक ली है और S स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ली है। अब देखिए R को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, दैट मीन्स R ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू R। S को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, इसलिए S ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस S। अब A इज इक्वल टू R प्लस S, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिया है A का, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। और अब हम लेंगे A का ट्रांसपोज, तो अब A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा R प्लस S का ट्रांसपोज। इसको हम लिख सकते हैं R का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ S। R सिमेट्रिक है इसलिए R ट्रांसपोज की जगह R, S सिमेट्रिक है इसलिए S ट्रांसपोज को माइनस S से हमने रिप्लेस किया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R माइनस S, जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो रिलेशंस आए हैं अपने पास 1 एंड 2, अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये ऐड करने पे प्लस S और माइनस S कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी 2R, उससे R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो R आ जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। और आप देख सकते हैं दिस इज द सेम एज जो हमने P लिया था, वही यहाँ पर R की वैल्यू भी आ गई है। अगर 1 एंड 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब की बार R कैंसिल हो जाएगा और S की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। और आप देख सकते हैं विच इज़ द सेम एज जो हमने Q लिया था, उसी के बराबर ये आ गई है। अब देखिए A को हमने R प्लस S लिखा था, R P के बराबर आ गया है और S Q के बराबर आ गया है। तो आप R प्लस S लिखें, दिस इज द सेम एज P प्लस Q। दैट मीन्स ये दो रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग नहीं होके सेम ही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ A एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज यूनिक। मतलब A को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आप अभिव्यक्त करेंगे तो अभिव्यक्ति का अद्वितीय तरीका आपको यही मिलेगा। अब ये जो हमने थ्योरम की है इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमें मैट्रिक्स दे रखी है, दिस इज द मैट्रिक्स A। इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको इस मैट्रिक्स को व्यक्त करना है। तो जैसा कि हमने थ्योरम में देखा था, अगर आपको मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करना हो तो ये P प्लस Q हो जाता है, वेयर P इज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक पार्ट आता है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है।
तो अब आप देखिए ए मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज है। आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए और 1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको मैट्रिक्स पी मिल जाएगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट मैट्रिक्स क्यू सच दैट ए विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ ये पी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से किसी भी गिवन मैट्रिक्स को, प्रोवाइडेड वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगले लेक्चर में हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।